नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। भाजपा बंगाल में लाएगी असली परिवर्तन, ये बातें कही है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। 34 वर्षों के वाम मोर्चा एवं 10 वर्षों के तृणमूल सरकार में बंगाल का नहीं हुआ है विकास। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 34 वर्षों की वाम मोर्चा एवं 10 वर्षों की तृणमूल सरकार ने पश्चिम बंगाल में कोई प्रगति नहीं की है। उन्होंने कहा, वाम मोर्चा ने पश्चिम बंगाल में विकास की नहीं बल्कि हिंसा की राजनीति की। सीतारमण ने कहा, वाम मोर्चा शासन के अंत के बाद पश्चिम बंगाल में TMC की सरकार आई, लेकिन यह सरकार भी उसी दिशा में आगे बढ़ती गई। तृणमूल कांग्रेस अपने शासन में पश्चिम बंगाल में विकास नहीं कर हिंसा की राजनीति करती रही। केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने कहा, भाजपा सरकार बंगाल में असली बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने 2014 में बीजेपी के मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार चाय बागानों का दौरा किया था। तब से बंद चाय बागानों को फिर से खोलने के कई प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में कोई कसर नहीं छोड़ा गया, पर राज्य की ममता सरकार के असहयोग के कारण चाय बागान की समस्याओं का समाधान नहीं निकल सका। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में आती है तो चाय श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 202 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए किए जाएंगे। GST का सरलीकरण के ऊपर मैं लगातार 2019 में नया सरकार बनने के बाद मैं कमिटेड हूँ। आपको याद होगा दिसंबर 7 के दिन 2019 पूरे देश में मैंने सबको एक आह्वान दिए, इनवाइट किए कि आप अपने अपने रीजन में जो जोनल ऑफिस है, सर्कल ऑफिस है, उधर जा कर के चाहिए तो आपके कंप्यूटर भी लेके जा कर के क्या क्या इन प्रैक्टिस दिक्कत आ रही है वो दिखाओ कमिश्नर को। वो भी हुआ। और ये भी है कि GST में थोड़ा इधर अमेंडमेंट उधर अमेंडमेंट हो रही है। ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी उनके रिक्वेस्ट में भी करते हैं। हम सरलीकरण के पक्ष में हूँ मैं, और जितने भी सुझाव आ रही है उन सबको हम हमारे कमेटियों के द्वारा देखने के बाद करते जा रहे हैं। इसमें इन्फोसिस भी हमारे साथ काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के सिंप्लीफाई करने के लिए। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जलपाईगुड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भरी हुंकार। कोरोना वायरस को लेकर बीजेपी का जिक्र करते हुए कही बातें। 17 अप्रैल को दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी के विभिन्न विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने हैं। इसी क्रम में आज चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त हो रही है और आज चुनाव प्रचार पूरे 5वें चरण के लिए थम जाएगा। इसी क्रम में आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस बीच कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को लेकर आई, जिससे राज्य में हाल के दिनों में कोविड मामलों में वृद्धि हुई है। हमने कोविड स्थिति पर काबू पा लिया था, लेकिन उन्होंने इसे जटिल बना दिया। ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी की रैली में केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकतर लोगों के टीकाकरण के लिए राज्य के अनुरोध पर जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को टीका लगाने से बीमारी के प्रसार पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। जय मां महाकाली, जय मां जहुरा काली, जय मां शारदा मां, जय मां विशालक्षी, जय माता दी, जय संतोषी माता, जय मनुष्य देवी, जय समस्त पितृ देवता मातृ देवता प्रणाम ग्रहण करो। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मागो सकलेर कल्याण कामना करी। आमी हिंदू भाई बोनेदेर कल्याण कामना करलाम
রাজবংশী ভাই বোনেরা আমার পঞ্চানন ঠাকুরের জন্মদিনে আমরা রাজবংশীদের ছুটিও দিয়েছি। আপনারা জানেন রাজবংশী পঞ্চানন ঠাকুরের জন্য বর্মার জন্য আমরা সবাইকে ছুটি দিয়েছি। এই রকম আমরা রঘুনাথ মুর্মু জন্মদিনেও করেছি, বিরসা মুন্ডার জন্মদিনেও করেছি, গুরু রবিদাসের জন্মদিনেও করেছি, আমরা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিনেও করি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও করি। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করে না, ওরা কিছু করে না, তাই ওদের চাই না। তাই বলি ভোটটা দেবেন তো মা বোনেরা? আপনারা তো চান মা বোনেরা আরো এগিয়ে আসুক। দেখুন আমার পেছনে ওরা খুব লাগে, গত 24 ঘন্টা আমাকে প্রচার করতে দেয়নি। কি না তো আমি বলেছি সংখ্যালঘু হিন্দু সবাইকে। 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं रद्द, 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल के लिए टाल दी गई। देश भर में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। सीबीएसई 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल के लिए टाल दी गई है। 10वीं के नतीजे बोर्ड द्वारा तैयार किए गए मापदंड के आधार पर तैयार किया जाएगा। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं बाद में होगी। बोर्ड 1 जून को स्थिति की समीक्षा करेगा। परीक्षाओं की शुरुआत से पहले कम से कम 15 दिनों का नोटिस दिया जाएगा। ये जानकारी शिक्षा मंत्रालय ने दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा 4 मई से 14 जून तक आयोजित होने वाली 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। 10वीं क्लास के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली क्लास में भेजा जाएगा। अगर कोई छात्र मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है तो वो कोरोना से हालात सामान्य होने पर वह परीक्षा दे सकता है। सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने या आगे बढ़ाने को लेकर उठ रही मांगों के मद्देनजर पीएम मोदी ने आज शिक्षा मंत्रालय के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में फैसला होने के बाद ही शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं को रद्द और स्थगित करने की घोषणा की है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज कालिंपोंग में गोजा मोमो बिमल गुरुंग खेमे के द्वारा जिले में आयोजित की गई जनसभा और रोड शो उमड़ी समर्थकों की भीड़। 17 अप्रैल को दार्जिलिंग जिले और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न होने हैं और आज चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म हो रही है। इसी क्रम में आज कालिंपोंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुंग खेमे के द्वारा डॉक्टर आरबी भूजेल के समर्थन में रोड शो एवं एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से गोजा मोमो सुप्रीमो बिमल गुरुंग के अलावा रैली में विशेषकर हिल टीएमसी के कालिंपोंग जिले के शीर्ष नेताओं और समर्थकों की भी उपस्थिति रही थी। इस बीच कालिंपोंग के मेला ग्राउंड में जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में कालिंपोंग जिले से उम्मीदवार डॉक्टर आरबी भूजेल गोजा मोमो सुप्रीमो बिमल गुरुंग रहे थे एवं जनसभा और रैली में बिमल गुरुंग खेमे के समर्थकों की भारी हुजूम रही थी और समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए अपने उम्मीदवार को जिताने की बात कही। वहीं गोजा मोमो सुप्रीमो ने जनसभा में कहा कि उनके खेमे के उम्मीदवार 60 से 65% वोटों के माध्यम से जीतेंगे और ये दावा किया कि उनकी ही जीत होगी। और इस बीच उन्होंने आम लोगों से उनके पक्ष में वोट करने का आह्वान किया। 3 वर्ष बादमा तपाईको अगाडि छु, यो पनि डुप्लिकेट हो कि बात अर्जिनल छु, राम्रो निहाल्नुहोस् है, राम्रोसँगले निहालेर हेर्नुहोस् डुप्लिकेट हो कि अर्जिनल। किनभने यहाँ त बिमल गुरुङ त सपना हो कल्पना हो भन्छ, बिमल गुरुङ सपना हो कल्पना हो भन्छ। सपना र कल्पना अब तिमीले देख्नु मैले देख्नु जरुरत छैन। अब सपना तिमीले देख्नु मैले जरुरत छैन, अब त म विपना मात्र देखेको हुन्छु। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कूच बिहार में मारे गए लोगों के परिजनों से मिली, कहा दोषियों पर कार्रवाई करेगी पश्चिम बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5वें चरण के तहत 17 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले बुधवार को कूच बिहार के सीतलकुची पहुंची। वे आज यहां मतदान के दौरान सीआईएसएफ की फायरिंग में मारे गए 4 युवकों के परिवार वालों से मुलाकात कर उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। ममता बनर्जी ने मृतकों के परिवार वालों को आश्वासन दिया कि वे हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। साथ ही ममता ने मृतकों की याद में शहीद वेदी बनाने की बात कही। ममता बनर्जी आज सुबह 10 बजे माथाभंगा पहुंची और पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की। आज सुबह उनका चॉपर माथाभंगा अस्पताल के सामने स्थित मैदान में उतरा। इसके बाद ममता ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की।
ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए चारों मृतकों के परिवार वाले सुबह ही माथाभांगा पहुंचे थे। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि यहां मेरी कोई रैली नहीं थी, लेकिन परिवार से मिलने आई हूं। ममता ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों की गोलीबारी में मारे गए एक व्यक्ति की पत्नी गर्भवती है, जबकि दूसरे मृतक के छोटे बच्चे हैं। हम सबको न्याय दिलाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने मतदान के दिन राजनीतिक हिंसा में मारे गए आनंद बर्मन के हत्यारों को भी पकड़ने की बात कही। সায়ন্তন বসু এরা যে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছে যে ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায় শীতলকুচি হবে, সায়ন্তন বসু বলছে, রাহুল সিনহা বলছেন 4টা কেন 8টা কেন করলো না, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে শোকজ করা হোক। সুতরাং এদের প্রি প্ল্যান ছিল, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে যে নির্দেশ আগাম দেওয়াই ছিল সেটা কিন্তু এদের কথায় কিন্তু প্রমাণ হয়েছে। ভোট শেষ হওয়ার পরও উনি শীতলকুচি ছিলেন, কী কারণে ছিলেন, কী করলেন, সেখানে তো তার কোনো জনসভা ছিল না। সুতরাং এগুলি তদন্ত করা হবে। আমরা তদন্তের জন্য দাবি করছি এবং যারা যারা এবং শীতলকুচি ঘটনার পর দিলীপ ঘোষের বিবৃতিটাও খতিয়ে দেখা হোক, যে আগের 8 তারিখে তিনি দিলীপ ঘোষ শীতলকুচিতে এলেন, আবার ঘটনার পরেই তিনি বিবৃতি দিলেন যে সারা রাজ্যে পাড়ায় পাড়ায় শীতলকুচি হবে। সুতরাং এগুলি সব তদন্ত করলেই আসল যে আসামি, আসল যে খুনের যে নেপথ্যে রয়েছে তাকে খুঁজে বের করা সহজ হবে। राजनीति करने के लिए शीतलकुची गई है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तथा विधानसभा उम्मीदवार निश्चित परमानिक ने तृणमूल सुप्रीमो पर बोला हमला। सिलीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद तथा विधानसभा उम्मीदवार निश्चित परमानिक ने जमकर तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शीतलकुची में जिन लोगों के परिवार के सदस्य मारे गए हैं वे परिवार मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की मदद सहायता नहीं चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ वहां गई है और लोगों से मिल रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठ की एक बड़ी समस्या बनी हुई है, लेकिन वर्तमान सरकार ने कभी भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उनकी हार निश्चित है और पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनना तय है। দেখুন, নির্বাচন কমিশন যেভাবে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করছেন, আমরা নির্বাচন কমিশনের প্রত্যেকটি কথাকে মেনে মান্যতা দিয়ে আমরা চলতে চাই, যাতে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হয় এবং গণতন্ত্রের এই যে সবচাইতে বড় উৎসব, সেই উৎসব যাতে শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপিত হয়। সেই কারণে আমরা সবসময় নির্বাচন কমিশনের প্রত্যেকটি কথা মেনে চলবার চেষ্টা করি। কোনো রাজনৈতিক দল কখনো যদি কোনো উস্কানিমূলক মন্তব্যের মাধ্যমে জনমানসে উচ্ছৃঙ্খলতা তৈরি করবার চেষ্টা করে, বিভ্রান্তি তৈরি করবার চেষ্টা করে, তার সম্পূর্ণ দায়ভার সেই দলের, সেই পার্টির, সেই নেতার, এবং তার জন্য নির্বাচন কমিশন যা ভালো মনে করবে আমরা আশা রাখব যে সেই পথেই আমরা প্রত্যেকে হাঁটব এবং একেবারে দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই আমরা গণতন্ত্রের এই উৎসবকে মহোৎসবে পরিণত করতে আমরা নির্বাচন কমিশনের পাশে থাকব। দেখুন, গতকাল আনন্দ বর্মনের বাবা, তার মা, তার ভাই প্রেস মিট করেছেন, আমরা দেখেছি। আনন্দ বর্মনের বাবা প্রেস মিট করে পরিষ্কারভাবেই বলেছেন যে তারা দীর্ঘদিন থেকেই ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত, ভারতীয় জনতা পার্টির পরিবারের সঙ্গে যুক্ত, এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তারা কোনো রকমের সহযোগিতা, কোনো রকমের করুণা তারা পেতে চান না, একদম স্পষ্টভাবে কিন্তু গতকালকে জানিয়ে দিয়েছে। এবং তারপরেই দেখা গিয়েছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের যারা হারমাত রয়েছে জোর করে তার দাদুকে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং তাকে দিয়ে জোর করে কিন্তু এই ধরনের যে কিছু বয়ান তাকে দিয়ে দেওয়ানো হয়। এটা সর্বৈবভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের কারসাজি, তৃণমূল কংগ্রেসের যে মিথ্যাচার এবং তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে গায়ের জোরে রাজনীতি করবার চেষ্টা করছে তার প্রমাণ। দেখুন, আমরা বারংবার বলেছি যে কুচবিহার জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, প্রায় 450 কিলোমিটার এরিয়া জুড়ে কিন্তু
ইন্দো যে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে, সীমানা রয়েছে, এবং বহু জায়গায় কিন্তু এখনও ফেন্সিং নেই। আমরা বারংবার সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম যে নির্বাচনের সময় কিছু দুষ্কৃতী বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসে এই ধরনের কিন্তু নাশকতামূলক কাজ ঘটাতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস। এটা কিন্তু আমরা আগে থেকেই আমরা কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম। আমরা দেখেছি যে একেবারেই যে স্থানে ঘটনাটি ঘটেছে তার ঠিক 3 থেকে 4 দিন আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে গিয়েছিলেন এবং তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, হুইপ জারি করেছিলেন যে কেন্দ্রীয় বাহিনী এলে তাদেরকে ঘেরাও করুন, তাদেরকে মারুন, তাদের হাত মুচড়ে দিন, তাদের উপর আঘাত করুন। এই ধরনের মন্তব্য কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছে। যিনি প্রকাশ্য মঞ্চে থেকে এই ধরনের মন্তব্য করতে পারেন, তারা পার্টিগতভাবে, দলীয়ভাবে তাদের কর্মীদের উপর কতটা প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারেন এটা কিন্তু আমরা ভেবে নিতে পারি। এবং তার ফলস্বরূপ আমরা দেখেছি যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে থেকে বক্তব্য দিয়ে তার কর্মীদেরকে যেভাবে প্রভোগ করেছেন, তার ফলস্বরূপ কিন্তু এই ঘটনা ঘটেছে এবং সম্পূর্ণভাবে বলা যায় এই ঘটনার সম্পূর্ণ দায়ভার কিন্তু মমতা ব্যানার্জি। अंतिम दिन अशोक नारायण भट्टाचार्य ने जमकर किया चुनाव प्रचार, कहा इस बार भी जीत पक्की। सिलीगुड़ी विधानसभा के वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार सीपीएम नेता अशोक भट्टाचार्य ने कहा, सिलीगुड़ी में मतदान के दौरान कूचबिहार के शीतल कूची घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बुधवार को प्रचार के दौरान भट्टाचार्य ने कहा कि सिलीगुड़ी में राजनीतिक संस्कृति का पालन करते हुए शांतिपूर्ण मतदान होगा। अशोक भट्टाचार्य ने आज शहर के खालपड़ा इलाके में चुनाव प्रचार किया। उनके साथ सिलीगुड़ी नगर निगम के 7 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर पिंटू घोष भी उपस्थित थे। अशोक भट्टाचार्य ने कहा, चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें लोगों का अभूतपूर्व समर्थन और रेस्पॉन्स मिला है। उन्होंने वार्ड के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ बात की और उन्होंने उनकी समस्याएं एवं उनका सुझाव सुना। साथ ही उन्होंने चुनाव के बाद उन समस्याओं के द्रुत समाधान का आश्वासन दिया। इसके साथ ही अशोक भट्टाचार्य ने इस बार भी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की बताई। आज के तो सकालবেলা থেকে উঠেই 17 নম্বর ওয়ার্ডে প্রচুর ভারী ভারী গেলাম। আজকে বি.আর. আম্বেদকরের জন্মদিন, সে বি.আর. আম্বেদকরের মূর্তিতে মালা দিয়ে এলাম। তারপর আরও কতগুলো জায়গায় গিয়ে আজকে এই অঞ্চলে এসেছি, এই আমাদের বিবেকানন্দ রোড এলাকাতে। এখানে কয়েকটা জায়গাতে যাব আমরা। এরপরে যাব হচ্ছে গুরুং বস্তি, সেখানে একটা মিটিং আছে একটা জায়গাতে, প্রধাননগরে বাইচুং ভুটিয়াও আসবে। তারপর একটা গুরুং বস্তিতে মিটিং আছে 3টার সময়তে, একটা বিধান মার্কেটের মিটিং আছে। এরপরে যাব হচ্ছে 7, 8, 9 3টে ওয়ার্ড নিয়ে খালপাড়াতে পদযাত্রা হবে 4টা, 4:30টার সময়। তার আগে 3:30টার সময় মিলনপল্লী 25 নম্বর ওয়ার্ডে পদযাত্রা আছে। তারপরে বিকেলবেলাতে শতরূপ ঘোষের একটা জনসভা আছে আমাদের ইয়েতে 14 নম্বর ওয়ার্ডে আশ্রমপাড়া পাকুরতলা। এই হচ্ছে সারাদিনের আজকের প্রোগ্রাম। 6টার সময় প্রচার শেষ হয়ে যাবে। প্রচার শেষ হওয়ার পরে অন্তত কিছুটা শান্তি পাবো। এই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যে পরিশ্রম। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70%
कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सभी लोग अपने मताधिकार का करें प्रयोग, इसके लिए उत्तर दिनाजपुर जिले में चुनाव आयोग के द्वारा शुरू किया गया जागरूकता अभियान। उत्तर दिनाजपुर जिले में 22 अप्रैल को विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। जिले के 3036 बूथों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक खत्म हो जाएगा। जिले में कुल वोटरों की संख्या 12,53,673 है। सभी लोग अपने मत अधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके लिए आज बुधवार को चारों तरफ माइकिंग की गई, जिसमें लोगों को मतदान करने की अपील की जा रही है। इस संबंध में उत्तर दिनाजपुर जिले के रिटर्निंग ऑफिसर तथा जिला शासक अरविंद कुमार मीणा ने कहा कि लोग अपने गणतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि मतदान लोकतंत्र का उत्सव है और उत्सव में सभी को भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। मास्क लगाना अनिवार्य बनाने के साथ ही मतदाताओं के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग भी मतदान केंद्रों पर की जाएगी। साथ ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, इसलिए जरूरत है कि लोग निर्भय होकर मतदान करें। আপনারা জানেন ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ভোটের ঘোষণা করেছে। আমাদের জেলার ভোট 6 ফেজে 22 এপ্রিলে হচ্ছে। টাইম হচ্ছে সকালে 7টা থেকে 6:30 অবধি। আমি সবই জেলাবাসীদেরকে রিকোয়েস্ট করতে চাই কি যখনই আপনারা ভোট দিতে যাবেন যেন কোভিড গাইডলাইন্সকে আপনারা ভালো করে ফলো করেন। মাস্ক আপনারা ব্যবহার করবেন, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আপনারা ফলো করবেন। আপনাদের টেম্পারেচার নেওয়ার জন্য স্ক্রিনিংয়ের জন্য প্রত্যেক বুথে আশাকর্মী থাকবে, ওদেরকে আপনারা সহযোগ করবেন। আমরা বুথগুলোকে স্যানিটাইজ করছি,
P-1 ডেতে, P ডেতে সকালে और ভোট হওয়ার পরে বিকালে আমরা কোভিড গাইডলাইন্সকে ফলো করছি। কোভিড গাইডলাইন্সকে মাথায় রেখে পুরো জেলা প্রশাসন প্রস্তুত আছে, রেডি আছে। আপনাদেরকেও আমি রিকোয়েস্ট করছি যেন আপনারা কোভিড গাইডলাইনকে প্রপারলি ফলো করেন। এবার কমিশন 4টে ক্যাটেগরিতে পোস্টাল ব্যালটের সুবিধা করেছে। 80+ পিডব্লিউডি ভোটার যারা আছে और যারা কোভিড অ্যাফেক্টেড और যারা কোভিড সাসপেক্টেড, 4টে ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে পোস্টাল ব্যালটের সুবিধা কমিশন করেছে। অলরেডি আমরা ফর্ম 12D ডিস্ট্রিবিউট করেছি। যারা এই ক্যাটেগরির জন্য এলিজিবল আছে ওদেরকেও আমি রিকোয়েস্ট করছি যেন এই সুবিধার লাভ আপনারা নিন और পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে নিজের ভোটটা দিন। ফার্স্ট টাইম যারা ভোটার হচ্ছে ওদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করছি সবাইকে, আপনারা ইতিমধ্যেই এপিক কার্ড পেয়ে গেছে। যদি না পেয়ে থাকে তাহলে আপনারা এপিকের মাধ্যমে আপনার এপিক কার্ডটা ডাউনলোড করতে পারেন। আপনারা ওখান থেকে এপিক कार्ड डाउनलोड করে वोट देते पारें। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर अभी भी है जारी। तृणमूल कांग्रेस कर्मी पर हुआ जानलेवा हमला। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा केंद्र से उम्मीदवार गौतम देव ने घर पर जाकर की मुलाकात। कल रात मंगलवार को सिलीगुड़ी के शांतिनगर तृणमूल कांग्रेस कार्यालय से योगेंद्र प्रसाद नामक एक टीएमसी कर्मी अपने घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ही 2 बाइक सवारों ने उस पर हमला बोल दिया। उक्त कर्मी को रॉड से प्रहार करने के साथ ही चाकू से मारने की कोशिश की गई। हालांकि टीएमसी कर्मी इस घटना में बाल बाल बच गया। आरोपी हमला करने के बाद वहां से फरार हो गए। आज निवर्तमान पर्यटन मंत्री तथा डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा केंद्र के उम्मीदवार गौतम देव ने योगेंद्र प्रसाद के घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की और इस मामले की छानबीन किए जाने की बात कही। এটা কালকে রাত্রিবেলা আমাদের ওখানে যে বুথ অফিস আছে আমাদের এই মধ্য শান্তিনগর 1944 পাটে, তো ওইখান থেকে আমরা প্রতিদিন, এটা শুধু এখন ইলেকশন চলছে বলে নয়, আমরা এটা 12 মাসই অনেক সময় কাজ ফাজ থেকে এসে একটু সবাই বন্ধুবান্ধবের সাথে একটু গল্প করি। গল্প করে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা পরে আমরা বাড়ি চলে আসি। তো সেই নিয়মত আমি কালকেও একই ঘটনা ছিল। কালকে ওই মোড়ে একটু আড্ডা ছিল, আর বসে একটু গল্প হচ্ছিল। গল্প পরে আর তার মধ্যে বুথ অফিস ওইটা। তো বুথ অফিস থেকে যখন আমি আসছিলাম, আসার সময় ঠিক একটুখানি আগে ওই গলির মধ্যে কিছু 2টো ছেলে গেরুয়া কাপড় দিয়ে পুরা মুখটাকে ঢেকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা আমি যখন দেখতে পাই, একটুখানি এগিয়ে যাওয়ার পরে আবার যখন ব্যাকে গেলাম, তখন দেখি ওই 2টো ছেলে হঠাৎ করে আমার ওপরে রড দিয়ে বাড়ি মারলো আর একজন সাথে সাথে চাকু দিয়ে বার করা চালু করলো। এইভাবে চাকু দিয়ে মারার পরে আমি চাহক করে নিজেকে রক্ষা করার পরে পাশে যখন চেঁচামেচি করি, আশপাশ থেকে যারা বাড়ি ছিল তারা বেরিয়ে আসার পরে সেই দুষ্কৃতীরা ওইখান থেকে দৌড় দেয়। বাইকটা কিছু দূরে দাঁড় করানো ছিল, সেই বাইক নিয়ে স্টার্ট দিয়ে চলে যায়। দেখুন, এই কদিন ধরে আমাদের এলাকায় দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু বাইরের ছেলেপেলে এসে আড্ডা হচ্ছে, সমাগম হচ্ছে। কদিন আগেও একটা এই ধরনের, সম্ভবত আমি আইডিয়া করছি, কদিন আগে এইখানে বেশ কিছু বাইরের ছেলেপেলে এই ধরনের গেরুয়া কাপড় নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। তো এখন তো দেখুন একটুখানি তো মুখ ঢেকে রাখছিল, সেই ব্যাপারে তো আমি চিহ্নিত করতে পারিনি কারা বাকি, কিন্তু যারাই করছে কাজটা খুবই খারাপ করছে। এই ধরনের রাজনীতি আমাদের উত্তরবঙ্গে ছিল না, সেই ধরনের রাজনীতি এখন আমাদের এই জায়গায় চলে আসছে। এই কারণে আমি মনে করি যে এই ধরনের রাজনীতি খুব আমরা ধিক্কার জানাই। আজকে দেখুন, আজকে আমার উপরে অ্যাটাক হয়েছে, আমি বেঁচে গেছি ভগবানের কৃপায়, কিন্তু ওরা তো আর বাঁচার জন্য আমাকে অ্যাটাক করে নেই। যে পরিমাণে আমার গেঞ্জি কেটে গেছে, যেই পরিমাণে আমাকে অ্যাটাক করা হয়েছে, এবং যার বাড়িতে বউ বাচ্চা আছে, সবারই একটা সংসার আছে। রাজনীতির জায়গায়, কিন্তু আমরা শান্তিপূর্ণ ভোট চাই। এই ধরনের জিনিসকে আমরা খুব ধিক্কার জানাই। গতকাল রাত্রে 10:30 নাগাদ যোগেন্দ্র প্রসাদ আমাদের 44 নম্বর বুথ যুব সভাপতি যখন নির্বাচনী কার্যালয় থেকে বাড়ি ফিরছিল, তখন বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা 3 জন তার উপরে আক্রমণ করে। ছুরি দিয়ে তার হাতে আঘাত করা হয়, রড দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। সে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে যায় এবং তার ট্রিটমেন্ট হয়। এর আগে রামোদয় শর্মা নামে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য জাপলা বিধান, তার উপরেও আক্রমণ হয়েছে এবং আমাদের নির্বাচনী প্রচার সামগ্রী অনেক জায়গায় খুলে দেওয়া হয়েছে। 22টি কমপ্লেন করা হয়েছে এবং গতকাল তার উপরে এই আক্রমণে আমরা পুলিশের কাছে লিখিতভাবে কমপ্লেন করেছি, কিন্তু আশীর্বাদ থানা
সেই কমপ্লেন তারা রিসিভ করেনি, কিন্তু আমরা মেল করে সমস্ত জায়গায় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে মৌখিকভাবে এবং মেল করে সমস্ত জায়গায় জানিয়ে দিয়েছি। আজকে কিছুক্ষণ আগে আমরা শান্তির দাবিতে আমরা পদযাত্রা করেছি এবং সেখানে টোটোর উপরে অটোর উপরে দাঁড়িয়ে আমরা মানুষের কাছে শান্তি বজায় রাখা এবং এই ধরনের নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে মানুষকে সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছি। উল্লেখযোগ্য যে আজকে তৃণমূল সুপ্রিমো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি সভা করতে আসছেন এবং তার সভাস্থলে 1.5 কিলোমিটারের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যেক দিনই বহিরাগত সমাজ বিরোধীদের বিজেপি সব এক জায়গায় নিয়ে আসছে এবং এটা বিজেপি প্রার্থীর বাড়ি থেকে 500 মিটারের মধ্যেই এই ঘটনাগুলো ঘটছে। এর আগেও আমরা বলেছি যে বিভিন্ন গাড়িতে করে এই সমস্ত বহিরাগত সমাজ বিরোধীদের একটা করছে, কিন্তু পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আমরা নির্বাচন কমিশন চুপ করে আছে, আমরা সর্বত্র সমস্ত। कालियागंज के ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों के बीच रहकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं कालियागंज विधानसभा केंद्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तपन देव सिंह। सुबह से शाम तक वह अपने समर्थकों को लेकर कालियागंज के ग्रामीण इलाकों में लोगों के घर घर जाकर उन्हें मिलते हैं और उनसे अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हैं। रात के समय भी वह किसी गरीब किसान के घर में रुक जाते हैं, वहीं पर खाना खाते हैं और इस बीच ग्रामीणों को इकट्ठा कर उनसे बातचीत करते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं। कुछ इस तरह से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं कालियागंज के निवर्तमान विधायक वर्तमान तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तपन देव सिंह। उनका यह प्रचार अभियान ग्रामीणों को काफी पसंद आ रहा है। यही कारण है कि जहां पर वे जा रहे हैं लोग उनका फुल माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। उम्मीदवार तपन देव सिंह का भी मानना है कि इस प्रकार की ग्रामीणों के बीच रहकर प्रचार करने से उनको ग्रामीणों की वास्तविक स्थिति का पता चल रहा है और ग्रामीणों की समस्या के बारे में उन्हें अच्छी तरह से समझ आ रहा है। এটা একটা জনসংযোগ, কারণ এটা গ্রাম, এটা বালাস গ্রাম, তো বালাসের এই বাড়িতে আমরা লোকের সব যোগাযোগ করলাম, গল্পগুজব হলো, গল্পগুজব হয়ে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার আছে, খাওয়া দাওয়া করে এটা একটা জনসংযোগ। অনেক প্রচুর লোক এসছে, দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর লোকের সঙ্গে আমার জনসংযোগটা হলো। আর এখানে আমি রাত থাকবো না, আমি রাতে থাকবো না, আমি তো রাজবংশী, এবার আমি তো গ্রামেরই ছেলে, তা আমি তো শহরে থাকি ভাড়া, আমি গ্রামের এখানে থাকার উদ্দেশ্য হলো আমার সঙ্গে তাহলে সংযোগটা নিবিড় হবে গ্রামবাসী, বালাস গ্রামের যারা আমাদের জনগণ আছে তাদের সঙ্গে আমি নিবিড় যোগাযোগটা করতে পারবো। কারণ ওখান থেকে কালীগঞ্জ থেকে এসে এখানে আসলাম, আলোচনা করে আবার চলে গেলাম, তা না, আমি আজকে এসেছি, এখানে থাকলাম, গল্প করলাম, খেলাম, এখানেই রাতে থাকবো, আবার সকালে উঠবো, চায়ের দোকানে যাব, চায়ের দোকানে বাকি যারা গ্রামবাসী আছে, যারা এখানে যেগুলো আছে, এছাড়াও যারা আছে তাদের সঙ্গে বিভিন্ন দলের, তাদের সঙ্গে আমি চায়ের দোকানে বসে আলোচনা করব। সামনে ভোট আছে, আমাদের সরকারের যেগুলো উন্নয়ন, আমরা কী কী উন্নয়ন করেছি সেই সবার সঙ্গে শেয়ার করে নিই, যার জন্য এখানে আমরা রাত্রে থাকি। হ্যাঁ, এই কর্মসূচি আমাদের চলবে 19 তারিখ পর্যন্ত। প্রত্যেকটা কি পঞ্চায়েত ভিত্তিক করতেছেন না বুথ ভিত্তিক? প্রত্যেকটা একটা আমাদের চার্ট করা আছে, ওই চার্ট হিসেবে আমরা যেগুলো বুথে আমাদের সংগঠনের একটু কমজোরি আছে সেই সব জায়গায় আমরা করছি আর কি। गांव में घुसा बाइसन, वन कर्मियों ने मारी गोली। अलीपुरद्वार जिले के भोलाबाड़ी इलाके में बुधवार सुबह एक बाइसन इलाके में घुसकर जमकर तांडव मचाया। जानकारी के अनुसार आज तड़के सुबह बक्सा बाग परियोजना के जंगल से एक बाइसन निकलकर भोलाबाड़ी इलाके में घुसकर भारी तांडव मचाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दे दी। गांव में बाइसन घुसने की खबर मिलते ही बक्सा बाग परियोजना के दमनपुर पूर्व और दमनपुर पश्चिम रेंज के वन कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचकर बाइसन को काबू करने में जुट गए। बताया जाता है कि किसी हालत में बाइसन को काबू करने में नाकाम रहने पर बाइसन को गोली मार दी गई। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद। बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। 34 साल की कुशासन वाले वामफ्रंट सरकार को भी हमने देखा है और 10 साल से जनता को झूठे वादे दिलासा देने वाली तृणमूल सरकार को भी हमने झेला है।
अब और नहीं, बंगाल में होगा संपूर्ण परिवर्तन। अब बंगाल के घर घर में खिलेगा कमल फूल। लोकतंत्र को बहाल करके भय की स्थिति को दूर करना है। विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र शिक्षा नीति का तत्काल कार्यान्वयन करना, उत्तर बंगाल में IIT, IIM जैसे शिक्षण संस्थानों का निर्माण करना, KG श्रेणी से PG तक महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा की योजना, सरकारी सेवा में महिलाओं को 33% आरक्षण, अवकाश प्राप्त शिक्षकों का वेतन, प्राथमिक के लिए 15,000 रूपए प्रति महीने एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए 20,000 रूपए प्रति माह की योजना है। बाल शिक्षा केंद्रों की संख्या में और ज्यादा वृद्धि करने की योजना भी मोदी जी के नेतृत्व में की गई है। चाय श्रमिकों को 350 रूपए दैनिक वेतन दिए जाने की योजना के साथ ही चाय बागान, सिनकोना उद्यानों, जंगलों से सटे गांव और DI फंड की भूमि पर रहने वाले निवासियों को पट्टे के अधिकार दिए जाने की योजना भी शामिल है। संताल, भूमिज और अन्य जनजातियों के लिए अलग अलग विकास बोर्ड की योजना, अनुसूचित जनजातियों के रूप में 11 भारतीय गोरखा जनजातियों की मान्यता दिए जाने के लिए प्रयासरत है। उत्तर बंगाल विकास बोर्ड की स्थापना करने की योजना है। औद्योगिक क्षेत्र में पुनर्जागरण के माध्यम से रोजगार की दिशा में त्वरित कदम उठाने की योजना, नए पर्यटन सर्किट पे उत्तर बंगाल को जोड़ना, कुल 9 पर्यटन सर्किट का निर्माण करना। इसके लिए 1000 करोड़ का प्रारंभिक फंड बनाया गया है। अनासान और अन्य कृषि उत्पादों के आधुनिक प्रसंस्करण उद्योग का विकास व विपणन करने की योजना। विधानसभा के अंतर्गत प्रत्येक साप्ताहिक हाट का आधुनिकीकरण करना और निर्माण करना। पर्यटन क्षेत्र में व्यापारियों को 50 लाख रुपए तक की ऋण, एकल खिड़की निवासी और व्यापारियों को 3 साल के लिए 100% तक छूट के प्रतिस्पर्धी माहौल स्थापना में मदद करेगी। 100 दिन के काम को बढ़ाकर 200 दिन किए जाने की योजना है। गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए मुफ्त बिजली, हर घर में नल और हर नल में जल होगा। प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होगा। उत्तर बंगाल में एम्स जैसी अत्याधुनिक अस्पताल बनाना, बागडोगरा हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में तब्दील करना, छोटे, सूक्ष्म और मध्यम व्यवसायियों के लिए 100% क्रेडिट गारंटी कवर और 10 लाख रुपए तक जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने की योजना। पश्चिम बंगाल को देश में शीर्ष दूध उत्पादक बनाने के लिए बंगाल श्वेत क्रांति को 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हिमूल डेयरी परियोजना को पुनः जीवित करने का प्रयास। प्रत्येक ब्लॉक में खेल केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है। इसी तरह चौतरफा विकास के साथ ही बंगाल में सुशासन स्थापित हो सकता है। एक नई सुबह, एक नई किरण के साथ आइए मिलकर बनाते हैं बंगाल को सोनार बांग्ला। माटीगरा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से अपने बेटे, भाई, मित्र व आप सभी का शुभ चिंतक मैं आनंदमय बर्मन हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कमल फूल इस चिन्ह में वोट दीजिए और भारी मतों से विजयी बनाए।